जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है देवशयनी एकादशी। आज से 4 महीने के लिए चातुर्मास चौमासा प्रारंभ हो जाता है। आज से ऐसा कहा जाता है और ऐसा वर्णन भी है कि आज से भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। हमने कल भी कहा था कि हालांकि देव सोते नहीं, लेकिन ये सब उनकी लीलाएं होती हैं। तो आज से ऐसे कुछ मंगल कार्य भी हैं जो रुक जाते हैं, जो चातुर्मास के बाद फिर वो मंगल कार्य जैसे विवाह आदि के कार्य होते हैं, वो इन 4 महीनों के बाद हमें करने चाहिए। क्या है आज का महात्म्य, क्या आज के दिन दान करना चाहिए, सारी चर्चा इस अंक में करेंगे। आइए पहले जाने आज का हम पंचांग। 29 जून सन 2023 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, तिथि एकादशी, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये चौमासा रहता है, चातुर्मास रहता है। और उस दिन जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसको हम देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, देव उठावनी एकादशी भी कहते हैं, है ना। अनेक नामों से उसको पुकारा जाता है। इन 4 महीनों में भगवान श्री हरि का चिंतन ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए। इन 4 महीनों में गुरु मंत्र की साधना हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सनातन धर्म में सारी चीज़ें उनका बेस बना है। अब ये चौमासा जो होता है, आप भी जानते हैं 3-4 महीनों की बड़ी बरसात होती है। तो शुरू से ही ऐसी परंपरा मानी गई कि इस चौमासे में, इस बरसात के समय में जब चारों ओर जल जल होता है, जल ही जल होता है, और भगवान विष्णु आप जानते ही वो जल में ही अपना वास रखते हैं। घर में हम कुंभ भर के रखते हैं, कुंभ में भी ईश्वर का जल में वास होता है, जल जीवन भी है। तो भगवान विष्णु भी शेषनाग की शैया पर जल में विश्राम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से साधु संत अपनी सारी यात्राओं को छोड़ करके इन 4 महीनों में अपनी तप साधना में लग जाते हैं, क्योंकि बरसात होती है। आने जाने में भी आज तो खैर बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन एक समय में संसाधनों की कमी रही है ना। पैदल यात्राएं हुआ करती थी, तो सभी साधु सन्यासी एक ही स्थान पर ठहरकर अपनी गुफाओं में, कंदराओं में, आश्रम में वहीं अपनी तप साधना को बढ़ा दिया करते थे। तो वो पूरा आप समझ जाइए कि कितना उन्होंने उस एक वर्ष को विभागों में बांटा कि ये समय 15 दिन श्राद्ध पक्ष का रहेगा। ये समय जब नव यौवन फूटता है, प्रकृति मानो श्रृंगार करती है, उस समय नवरात्र आते हैं, नया वर्ष प्रारंभ होता है ना। और आश्विन मास के नवरात्र, रामलीला की छटा किसी से छिपी नहीं। ऐसे ही श्राद्ध 15 दिन के, और ऐसे ही 4 मास का चौमासा। अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म को जानिए, अपने बच्चों को बताइए। एक उपकार अपने बच्चों पर जरूर कीजिए। अगर आपके बच्चे कितने भी कहे इन सब बातों में क्या रखा है, समझाइए। आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म से जोड़ने की शिक्षा दीजिए, तोड़ने की मत दीजिए। कई बार आप भी ज़्यादा अंग्रेज बन जाते हैं। नहीं, बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, वो सब इन चीज़ों को नहीं मान रहे। क्यों नहीं मानता? क्या आप बच्चे से कम हैं? क्या कम से मतलब मेरा क्या है, आपने उस बालक को पैदा किया है। क्या आपका कोई वजूद नहीं? क्या आपका कोई अस्तित्व नहीं? इसलिए अपनी संतान को अपने धर्म के मर्म को समझाने का आपका परम कर्तव्य बनता है। ध्यान रखना, जो पेड़ जिस मिट्टी में जन्म लेता है, उसकी जड़ें उसी मिट्टी में फलती फूलती हैं, और वो पेड़ हरा भरा होकर के फलों से लद जाता है। लेकिन जो पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ देता है, वो सूख जाता है। कोई कारण है
कोई वजह है कि आपको सनातन धर्म में जन्म मिला है, अब आपका कर्तव्य बनता है अपने धर्म से भटकिएगा मत, अपने धर्म से विमुख मत होइएगा, अपने धर्म से अपनी संतानों को विमुख मत होने दीजिएगा। यह आपका धर्म बनता है। आप धर्म पर चलना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, धर्म को छोड़ करके कुछ और रास्ते चुनना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपकी आत्मा आपको माफ नहीं करेगी। क्यों? आप अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। खैर, तो पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकली रूप से साल का वर्गीकरण किया गया है, विभाजन किया गया है। तो ये चौमासे का समय तप तितिक्षा का होता है। जो भी आपके इष्ट मंत्र हों खूब जपिए, जो आपके गुरु मंत्र हों खूब जपिए, जो आपकी साधना में जिस स्वरूप में आपका ध्येय लगता हो, ध्यान लगता हो, मन लगता हो, उस रूप को खूब ध्याइएगा। 4 महीने बरसात में वैसे भी बहुत सारे कार्य बंद हो जाते हैं। मांगलिक कार्य तो हम बरसात की वजह से भी बंद कर देते हैं, भाई बरसात है अब शादी नहीं होगी, बरसात की वजह से दिक्कत ना आ जाए, बहुत सारी बातें सोचते हैं। लेकिन उसके पीछे ये चौमासे की जो तप साधना भारतवर्ष की कंदराओं में, ऋषि मुनियों के आश्रमों में आज भी जीवित है। आप माने ना माने, अर्बन सिटीज़ में रहने वाले लोग शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम जैसे जो फक्कड़ और घुमक्कड़ लोग होते हैं ना, हमने जन्म से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे सिद्ध संतों के दर्शन किए हैं। आप माने ना माने, हिमालय की गुफाएं भरी पड़ी हैं साधु संतों से। कोई सूक्ष्म शरीर में है, कोई कारण शरीर में है। आज उन संतों के तप के कारण ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। हम लोग आज सांसें ले रहे हैं उन ऋषि मुनियों के तप के कारण। इसलिए ध्यान रखना, अपने आप को भी तपाना सीखिए, अपने आप को भी थोड़ा सा भगवान के नज़दीक ले जाना सीखिए। हमेशा मांगते नहीं रहना चाहिए भगवान से, है ना। कभी भगवान से मिलने की भी कोशिश करनी चाहिए। अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित भी होना आना चाहिए। यही नहीं कि हम गुरु बना रहे हैं अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, कि हमारी ये इच्छाएं पूर्ण हो जाएं तो हम गुरु जी बना लें। इच्छाएं पूर्ण ना हो तो गुरु जी को लात मार दें। अरे आप क्या क्या कर रहे हैं? आप फिर तो सौदेबाजी कर रहे हैं। आप गुरु नहीं बना रहे। आत्मा से परमात्मा कभी नहीं हो सकता आपके साथ ऐसा। इसलिए ध्यान रखना, 3 जुलाई को जो आने वाले हमारे संस्थान में, वहाँ पर जहाँ पर भी नियत स्थान पर आपको बुलाया जा रहा है, जो भी साधक प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं, किसी लोभ लालच में दीक्षा ना लें। वही लोग दीक्षा लें जो अपने मार्ग को, आध्यात्मिक मार्ग को प्रगाढ़ बनाना चाहते हो, अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हो। वही लोग दीक्षा के लिए आगे बढ़ें, अन्यथा सोच विचार करके आप लोग आगे बढ़ें, है ना। गुरु बनाना कोई बड़ी मजाक की बात नहीं है। अब लोगों ने हवा बना लिया कि जाओ अपना गुरु जी बना लो, गुरु दीक्षा ले लो, बस अब तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, हम माला माल हो जाएंगे, खूब पैसे आ जाएंगे। ऐसे गुरु नहीं बनाए जाते। गुरु बनाए जाते हैं अपने जन्म को सुधारने के लिए, गुरु बनाए जाते हैं अपने कर्म को सुधारने के लिए, गुरु बनाए जाते हैं सन्मार्ग पर चलने के लिए, गुरु बनाए जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, न कि धन की प्राप्ति के लिए। आप ये सारी बातें ध्यान रखें। तो आज एकादशी है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये देवशयनी एकादशी का। इस एकादशी से 4 महीने के लिए अपनी तप साधनाएं बढ़ा लीजिए। आज भगवान श्री हरि का पंचोपचार विधि से पूजन करें, धूप दीप अर्पण करें, फल फूल अर्पण करें, कदली प्रसाद का आदि का बाँटें, और या जो भी है भगवान को जितना भी आप अच्छे से भोग लगा सकते हैं लगाने का प्रयास करें। और दिन भर चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी मंत्र आप आत्मसात कर सकें, कंठ सात कर सकें, उस मंत्र को आज के दिन आप पढ़ने का प्रयास करें। और आज के दिन गौ सेवा, आज के दिन पक्षी सेवा, आज के दिन संत सेवा, आज के दिन मंदिर की सेवा, आज के दिन किसी तीर्थ की सेवा, आज के दिन किसी तीर्थ का सेवन, आज के दिन किसी पवित्र नदी का सेवन, स्नान बहुत शुभ रहता है। तो जितना आपसे अच्छे से हो पड़े करिएगा। 4 महीने के लिए ये समय है। और जो भी चाह रहे हों बेटी की शादी करना, बेटे की शादी करना, तो भी 3-4 महीने तप तितिक्षा के होते हैं। इसमें कहा गया कि भगवान जब शेषनाग की शैया पर विराजते हैं, तो जो साधक प्रवृत्ति के बहुत प्रगाढ़ साधक हैं वो भी 4 महीने भूमि शयन करते हैं। 4 महीने अनेकों प्रकार की दालें छोड़ी जाती हैं, 4 महीने बैंगन नहीं खाया जाता और बहुत सारी चीज़ें।
और इसी के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन अधिक से अधिक, यानी कि 4 महीने तो है ही, लेकिन नहीं हो सके तो अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन इन 4 महीनों में किया जाता है, क्योंकि ये महीने तप के हैं, ये महीने जप के हैं। इसीलिए विवाह आदि का इसमें वर्जित माना गया है, विवाह आदि को मना किया गया है। और बाकी तो देखो कल के विशेषांक में भी हमने कुछ बातें कही हैं, आज भी आपको बता दिया है, बस ये सब ध्यान रखिएगा। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री पुरुषोत्तम से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्रीमन नारायण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, जो 3 जुलाई का गुरुदीक्षा समारोह है, उसमें पहले हमने आपसे शायद कहा था एक थाली एक कटोरी लेके आएं। अब वैसी कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप आइए और हम सब मिलकर के अंतः मन से गुरु भगवान का पूजन करेंगे और वहीं उसके बाद फिर दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि गुरुदेव दीक्षा के लिए क्या हमें दक्षिणा देनी होती है, तो हमने कहा नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु शिष्य का नाता तो जन्म जन्मांतरों का होता है। गुरु की उंगली पकड़ करके एक शिष्य बहुत आगे बढ़ जाता है। तो बस आपकी प्रबल कामना, प्रबल भावना और आपके मन की शुद्ध विचार गुरुदेव से जोड़ते हैं। आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और करीब करीब इस कार्यक्रम में 10:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। दिल्ली में रहेगा। आज से सबको एड्रेस जो आ रहे हैं भेजे जाने प्रारंभ हो चुके हैं। नियरेस्ट जो इसके लिए मेट्रो स्टेशन पड़ता है, जो हरियाणा साइड से आ रहे हैं तो उनके लिए झिलमिल नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। एक कड़कड़डूमा भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। और जो लोग मेरठ साइड से आ रहे हैं तो वो लोग भी हमारे हिसाब से उनके लिए भी यही है, झिलमिल उतरें मेट्रो स्टेशन पर या फिर वो कड़कड़डूमा उतरें। बाकी का पूरा एड्रेस आपको आज सबको लोकेशन के साथ भेज दिया जाएगा। बस आपको आना है, अपना शुद्ध साफ होकर के आना है। रहने ठहरने की व्यवस्था जो बाहर के लोग हैं नहीं है, ध्यान रखें। अपने बिहाफ पर आप ये सोच करके अपने स्थान को आगे बढ़ें, स्थान से आगे बढ़ें। और आपके भोजन प्रसाद की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था भगवान शंभू की कृपा से, इंद्राक्षी की कृपा से वहाँ पर सब रहेगा। 10:30 से 1:30-2 बजे आरती हो जाएगी और कार्य जो है समापन की तरफ हो जाएगा।
उसके बाद आप अपने अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हो। जिनके पास दीक्षा सेट नहीं है या जो नए दीक्षा वाले लोग हैं, सबको दीक्षा सेट वहीं पर दिया जाएगा। बाकायदा आपको समझाया जाएगा कि कैसे किस मंत्र को हमें पढ़ना है। ऑनलाइन ये कार्यक्रम रहेगा, हमने ऑनलाइन इसका कर दिया है। बहुत हमारे साधकों ने, विदेश में बैठे हमारे साधकों ने, देश में दूर बैठे हमारे साधकों ने रिक्वेस्ट की है। तो भाई आपकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। ऑनलाइन ये कार्यक्रम रहेगा। ऑनलाइन जिनको दीक्षा का है उनको दीक्षा सेट PDF फाइल के रूप में भेज दिया जाएगा। आप वहाँ उसको अभी 1-2 दिन में आपको सबको भेज दिया जाएगा। उसकी आप फ़ोटो कापी, उसकी जो है प्रिंट कापी है ना, उसका एक पूरा का पूरा आप निकलवा करके अपने सामने रखना। उधर से हम बताएंगे, इधर आप उस चीज़ को सारे को देखते रहना, ठीक है। तो ये सारा ऑनलाइन ही गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा और बाकी जो है लाइव प्रोग्राम रहेगा। और बाकी जो लोग आकर के दीक्षा लेते हैं तो उस जैसी बात तो किसी बात में है ही नहीं। जो दूर से हैं वो एक मजबूरी बन जाती है, लेकिन आसपास के लोग जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो आकर ही लेने का प्रयास करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।